कलम के सिपाही प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के निकट लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बचपन में इन्हें नवाब राय भी कहा जाता था। इन्होंने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे यशस्वी लेखकों में उनकी गणना होती है। उनके रचनात्मक योगदान के कारण ही हिंदी कहानी एवं उपन्यास के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। बाजार से कुछ भी खरीदते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है। हमारी असावधानी सामने वाले को धोखा देने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम जागो ग्राहक जागो वाली जागरूकता को अपनाएंगे तो सामने वाले को बेईमानी का अवसर नहीं मिलेगा तथा हम भी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीद सकेंगे। हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1946 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान खरीदता है वह उपभोक्ता है। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नापतोल इत्यादि संकटों से घिरा है। भारत में 24 दिसंबर 1946 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसे 2000 से लागू किया गया था। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके और इसके साथ ही अगर वो धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली आदि का शिकार होते हैं तो वो इसकी शिकायत कर सके। लोग अपने अधिकार को जाने, इसलिए प्रेमचंद ने अपने लेख द्वारा लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की है। तो आइए जाने। बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस है। मुझे ये बताइए, एप्पल क्या है और इसके खाने के क्या लाभ हैं? ओके, एप्पल एक प्रकार का फल है जो लाल या हरे रंग का होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होती है। एप्पल के बारे में एक कहावत भी खूब कही जाती है, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। इसका मतलब यह है कि सेब खाने से आपको बीमारियां नहीं होंगी और डॉक्टर आपसे दूर रहेगा। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है जो कि लेसन में आप पाएंगे, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दूं, आम क्या है? आम एक प्रकार का रसीला फल होता है। इसे भारत में फलों का राजा भी बोलते हैं। इसकी मूल प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। यह भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है, यानी कि नेशनल फ्रूट, और बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। कश्मीरी सेब मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लघु कथा है। मैं किताबों के थ्रू जाने से पहले आपको शॉर्ट में ये स्टोरी बताना चाहती हूँ। कश्मीरी सेब कहानी में व्यवसायियों की निकृष्ट मानसिकता के बारे में बताया गया है। कैसे व्यापारी धोखे से सामान बेच देते हैं और सामान बाद में खराब निकलता है। हमें किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। खुद सामान छांट कर लेना चाहिए।
इस कहानी में लेखक ने व्यापारी से 4 सेब लिए और बोला, अच्छे अच्छे डालना। व्यापारी ने कहा, यह कश्मीरी सेब है, बहुत अच्छे हैं। लेखक ने विश्वास करके जो उसने दिए वह ले लिए। घर जाकर जब खाने की बारी आई तो वह चारों के चारों खराब निकले। लेखक को बहुत दुख हुआ। उसने मुझे धोखा दिया और सारे सेब सड़े हुए डाले। ऐसी गलती हम कभी नहीं करें, इसलिए लेखक ने यह कहानी प्रस्तुत की है। तो आइए जानें। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। सुकरात द्वारा लिखा गया। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने लगा था। चौक यानी चौराहे में। कौन खरीदने लगा था? स्वयं लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। पंजाबी मेवा फरोशो यानी कि मेवे और फले बेचने वाले दुकानदार की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल तो क्या है, शिक्षित समाज है, यानी सब एजुकेटेड सोसाइटी है। सभी को विटामिन, प्रोटीन ये सब विचार करने की आदत सी हो गई है, यानी प्रवृत्ति हो गई है। इसमें विटामिन ये है, इसमें प्रोटीन ये है। टमाटर को पहले तो कोई मुफ्त में भी नहीं पूछता था। अब देखिए, टमाटर भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले सिर्फ गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका केवल हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला कि गाजर में भी क्या है, बहुत विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। मेज यानी कि टेबल। और सेब के विषय में तो कहा जाता ही है, रोज एक सेब खाइए और डॉक्टर की जरूरत ही नहीं रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निबोरी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। बच्चे, निबोरी आखिर है क्या? निबोरी एक फल है जो कि नीम के पेड़ पर लगती है। नीम की पत्तियां हो या इसके फल निबोरी हो, हर चीज बहुत काम देती है। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बंबई के अल्फांसो की बात दूसरी है। दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो, उनकी टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है तो काफी है या नहीं है, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की रिसर्च दिखने में नहीं आई। सेब को यह विशेषता मिल चुकी है कि अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे। आधा सेर यानी ½ किलो। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। लिफाफा यानी एनवेलप। ये वो एनवेलप नहीं जो चिट्ठी वाला है, ये लिफाफा यानी कि पैकेट्स। आजकल तो क्या है, पॉलिथीन बैग्स वगैरह है जिसमें दुकानदार हमें सामान देते हैं। पहले क्या था, न्यूज़पेपर हो या ब्राउन कवर हो, उसी के पैकेट्स होते थे। उसमें दुकानदार ने क्या किया, एप्पल्स भर दिए और रुमाल में बांधकर, किसके रुमाल में बांधकर, स्वयं प्रेमचंद के रुमाल में बांधकर उन्हें दे दिया।
मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। 4 आने अर्थात 25 पैसे, यानी कि 25 पैसे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कोई कायदा नहीं है। फल खाने का कायदा तो सिर्फ सवेरे या दिन को है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला, तब तो क्या, तो वह सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा, रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, दूसरा निकाला, मगर वह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, वह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था। जैसा अक्सर बेरों में होता है। बेर अर्थात जुजुबे। काटा तो भीतर वैसे भी धब्बे दिखाई दिए, जैसे कि सड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ। 4 आने अर्थात 25 पैसे गए तो गए, इसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि लोग कैसे लोगों को धोखे देते हैं, कैसे बेईमानी पर उतर आते हैं। चारित्रिक पतन यानी चरित्र के पतन का, यानी आदमी इतना कैसे गिर सकता है कि वह सामने वाले को धोखा दे। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखे का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा योग्य समझता, यानी माफ कर देता। सोचता कि उसकी निगाह नहीं पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, ये तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी तो सहयोग था। मैंने उसके हाथ में रुमाल रख दिया और वह महाशय अपने आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। मैंने दुकानदार की चिकनी छुपड़ी बातों को सच माना, जिससे वह आदमी समझ गया कि इनको धोखा देना बड़ा आसान है। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना यानी कि चांस देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज। विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए। म्युनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका। आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। दुर्गति, दुर्गति यानी कि बुरा हाल, यानी आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। साख यानी कि इज्जत। यूं तौल में चाहे छटांग आज छटांग कम कर ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से नोट दे आते थे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम यानी त्योहार, मुसलमानों का त्योहार मुहर्रम, मैंने मुहर्रम के मेले में एक खुमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी। रेवड़ियां यानी कि मिठाई, जो कि तिल या गुड़ या तिल या चीनी की चाशनी से बनाई जाती है, और पैसे की जगह मैंने अठन्नी दे आया था। अठन्नी यानी कि 50 पैसा, 50 पैसा।
घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटा देगा, लेकिन उसने प्रसन्न होकर बड़े प्रसन्नचित भाव से अठन्नी लौटा दी और उल्टा मुझसे माफी मांगी। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे अर्थात स्वयं प्रेमचंद, मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह, पाठक यानी कि आम लोग बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद न कर लिया करेंगे, यानी कि दुकानदार पर विश्वास करके सामान नहीं लेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे, अर्थात नहीं तो उन्हें भी सड़े गले चीजें ही मिलेंगी। द्वारा प्रेमचंद। जागो ग्राहक जागो। ये कहानी पढ़कर हमने क्या सीखा? जब भी हम कोई भी चीज खरीदे, हमें देख परख कर ही लेनी चाहिए। द्वारा हिमानी देवी।